Presented by Jiso, sponsored by Kent Stationery. नमस्कार, मैं हूं आरजे दिलीप। स्वागत है आप सभी का जीसो प्रस्तुत जैन एकता मंच पॉडकास्ट में। आज इस पॉडकास्ट की ये पहली सीरीज है, पहला एपिसोड है और जीसो के संस्थापक अध्यक्ष, फाउंडर चेयरमैन सुरेश जी पुनिया हमारे साथ। स्वागत। नमस्ते, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और बस परमात्मा को याद करते हुए इस बहुत ही शानदार सीरीज की हम शुरुआत करते हैं जी। क्योंकि हमारा ये पहला पॉडकास्ट है तो हम जीसो के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपकी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में सभी को बताएं। जी, मैंने मेरा बिजनेस की लाइफ 1997 से मैंने शुरू की जी। और तब से अभी तक 2025 काफ़ी लंबी यात्रा रही, करीबन 25-28 साल के आसपास की। जी जी जी। और इसमें परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया जी। और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि संतुष्ट हूं मैं। बहुत बढ़िया। और संतुष्टि की मुस्कान आपके चेहरे पे भी दिख रही है। लेकिन फिर बिजनेस की ये यात्रा करते हुए जी, आपके मन में कैसे आया कि समाज सेवा के साथ जुड़ना चाहिए? दिलीप जी, एक दिन मैं सुबह ध्यान में बैठा था। मैं थोड़ा स्पिरिचुअल भी हूँ, तो रोज़ सुबह 4 बजे करीब 3:30-4 बजे नींद खुल जाती है और 2 घंटा ध्यान वगैरह करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो एक दिन बैठे बैठे मन में ऐसा विचार आया जी। कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सवाल आपके अंदर आया? मेरे दिमाग में सवाल आया कि अभी तो सब हो गया, आगे क्या। तो धीरे धीरे उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने रोज मेडिटेशन करते हुए कुछ ना कुछ आत्मचिंतन किया जी। फिर ये विचार मन में आएगा, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो अभी तक नहीं हुआ है। राइट। तो उसके लिए फिर थोड़ा हमने चिंतन किया, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में दिमाग में विचार आया। राइट। क्योंकि डिजिटल क्रांति का युग है ये। जी, अभी मोदी जी का आप देखेंगे जी कि डिजिटल इंडिया उनका सपना है। राइट। और डिजिटल के माध्यम से कोविड के पीरियड में जी लाखों लोगों को कोविड की वैक्सीन डिजिटल के माध्यम से संभव हो सकी। जी जी जी। और हर एक व्यक्ति को डिजिटली सर्टिफिकेट भी मिल गया। राइट राइट। तो ये सारी चीजें फिजिकली पॉसिबल नहीं थी। जी। तो वो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में था। हाँ हाँ। तो उस कॉन्सेप्ट को कैसे सोशली इम्प्लीमेंट किया जाए, जी जी। तो उसके लिए मैंने पूरा रोड मैप बनाया है। और करीब 1 साल का समय लगा है हाँ हाँ। इस चीज को पूरा डिजाइन करने के लिए कि ये कैसे काम करेगा, इसको कैसे जोड़ेंगे, कोई क्यों जुड़ेगा, जुड़ेगा तो उनको क्या लाभ दे पाएंगे। जी। तो हमने इसके लिए सभी चीजों का पूरा स्टडी होमवर्क करके फिर बाद में इसको शुरू किया। काफी समाज के सीनियर लोगों के साथ में जाके मिला जी। मेरे इस डिजिटल मॉडल को उनके सामने मैंने उनसे राय ली, मार्गदर्शन लिया। तो उनका भी काफी अच्छा प्रतिसाद मिला। बोले आप आगे बढ़ो, आज का समय डिजिटल का समय है, और ये विचार आपका सही है। हाँ, ये समय की जरूरत भी है। ऐसा होता है कभी कभी कोई कमाल का काम होना होता है तो यूनिवर्स कह लीजिए या परमात्मा कह लीजिए, आपको एक सिग्नल देते हैं, फिर आपके मन में एक विचार आता है। लेकिन जब तक व्यक्ति उस विचार पर एक्शन नहीं लेता या काम नहीं करता, वो विचार आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन आपने एक्शन ली और उस विचार को आगे बढ़ाया और फिर आपने अपने इस सफर की शुरुआत की। मैं ये जानना चाहता हूं कि सामाजिक कार्यों से आपका जुड़ाव कैसे बना, किस तरह से आपको वहां से इंस्पिरेशन मिली? सामाजिक जुड़ाव से शुरुआत हमारी सबसे पहले एक मन में ऐसा विचार आया कि भाई समाज में जरूरतमंद तो काफी लोग हैं। चैरिटी लेना और देना तो लगभग ये कर ही रहे सभी लोग। जी जी जी। तो फिर कुछ ऐसा सोचा कि हम उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाए। राइट। तो उस बारे में फिर हमने दिमाग में सोचा और एक प्लान किया। तो शुरू में हमने 21 बच्चों को एजुकेशन का कोर्स करवाया, टेली जीएसटी रिटर्न कोर्स। अच्छा। जो आज के समय में व्यापार में सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है जी। और उसकी बहुत डिमांड भी है। आज भी हम टैक्सेशन या उससे रिलेटेड कोई बच्चे को जॉब पे रखना है तो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। राइट। तो हमने 21 बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद जैन समुदाय के बच्चे हैं, टोटली जैन समुदाय के। जी। और पढ़ाने के बाद में उनको नौकरियां भी उपलब्ध कराई जी। और ये रिस्पॉन्स जो हमने देखा, उसके बाद में और 21 बच्चों को हमने पढ़ाया, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाया। और कई बच्चे तो आज भी घर में बैठ के फ्रीलांसर को काम कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बन गए हैं। तो उनकी जिंदगी में ये पॉजिटिव चेंज देख के आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वो
समझो वहीं से इस चीज के बीज पड़े हमारे दिमाग में कि ये छोटा सा प्रयास अगर इतना अच्छा हो सकता है जी तो समाज में इस चीज को अगर बड़े पैमाने पर सारी संस्थाएं मिलकर जी एक मिशन के रूप में काम करे तो भविष्य में आने वाले समय में साधर्मिक समाज में रहेंगे ही नहीं। जीसो की बात अब हम करना चाहेंगे। JISO, जीसो। जी। पहले तो मैं ये स्पेल करके सबको बता देता हूं। तो जी। जीसो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये अगर आप थोड़ा सा हमें समझाएं। जी, जीसो जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन। जी जी इसके नाम में ही सेवा है। बिल्कुल। तो इस सेवा को ही हम फोकस रहकर आगे जी कैसे डिजिटली सेवा का रूप दे सके जी और सब इसके अंदर जुड़कर, जैसे जिसो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, राइट। तो इसमें सभी संप्रदाय, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथ, स्थानकवासी और समाज के 4 प्रमुख स्तंभ, जी जिसको हम चतुर्वेदी संघ भी कह सकते हैं। जी 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 जैसे सभी जैन संघ हो गए, जी सभी जैन संत महात्मा हो गए, जी सभी जैन संस्थाएं हो गई जी और सभी जैन श्रावक हो गए आपके हमारे जैसे। जी 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 तो सभी संप्रदाय के 4 प्रमुख स्तंभ जब एक मंच पर आ जाएंगे तो इसके अंदर 2 बड़ी चीज हम हासिल करेंगे आगे भविष्य में। जी जैसे तो एक जैन एकता, राइट। सभी संप्रदाय अपनी अपनी मान्यता मानते हैं, जी लेकिन जब संघ की रक्षा की बात हो, आए दिन मंदिरों पे कुछ भी घात होता है, जी तो हमें एक होना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। आए दिन विले पार्ला में हमने देखा मुंबई में, जी जी तो पूरा जैन समाज एक हो गया था। जी तो ये सारी चीजों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। जी। तो यही मकसद लेकर जीसो की स्थापना की गई है। जी, बहुत बढ़िया। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपसे बात करते वक्त मुझे पता चला कि जब से जीसो की स्थापना आपने की है, 1 वर्ष का प्रयास, 1 वर्ष का ये जो प्रवास है आपका, ये हो चुका है। जी। तो इसमें क्या सीख रही, इसमें क्या उपलब्धियां रही, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे कि इस 1 वर्ष में जीसो ने कहां से शुरुआत की थी, कहां तक पहुंच पाए हैं, क्या प्रमुख काम हुए हैं? जीसो की शुरुआत हमने 1 साल पहले दशहरा के दिन हमने शुरुआत की थी। दशहरे का एक ऐसा मौका माना जाता है विजयादशमी नाम में ही विजय। जी तो बहुत शानदार रहा प्रोग्राम। इसके अंदर हमारे साथ समाज के काफी प्रतिष्ठित लोग हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। जी 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 जी। जैन डॉक्टर फेडरेशन से डॉक्टर भरत जी परमार जी, जो जीतों में श्रवण आरोग्य का काम अच्छे ढंग से पूरा देखते हैं सारे से गुरु भगवंतों का। बिल्कुल। उसके बाद में डॉक्टर भरत जी परमार के साथ में, उसके बाद में बाबूलाल जी मंडलेचा जी, वो भी वरकाणा के अध्यक्ष है स्कूल के फालनापाली में। जी। उसके बाद में बाली के भी अध्यक्ष, और अभी फिलहाल सेसली तीर्थ का भी उन्होंने जो जीर्णोद्धार की जो प्रतिष्ठा उनके मार्गदर्शन में हुई। और भी ऐसे कई बड़े बड़े नाम है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत जी परमार जो वरकाणा स्कूल के सेक्रेटरी है जी, उनका तो सबसे ज्यादा सहयोग जी इस संस्था में, और हमारे जनरल सेक्रेटरी महेंद्र जैन जी। तो टीम बहुत अच्छी है। हाँ। और समय समय पर जरूरत पड़ने पर हमेशा उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। क्या क्या काम हुए हैं जीसो के माध्यम से? जीसो के माध्यम से हमने सबसे पहले तो करीबन 2 लाख के ऊपर जी, निःशुल्क फ्री जैन माइनॉरिटी कार्ड हमने लोगों को उपलब्ध कराए हैं जी। और उसके अंदर जैसे एक प्रोग्राम में मैं गया था दिलीप जी, तो ऐसी चर्चा हुई कि हमें नाम के आगे जैन लगाना चाहिए जी। तो उस चीज को मैंने कैच किया। हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा इसको डिजिटली कैसे डिजाइन करें, तो उसके ऊपर डिजिटल टीम के साथ में मीटिंग की जी। फिर एक कोडिंग तैयार की हमने। हाँ। और जो कार्ड बनता है उसमें नाम के आगे जनरली हम सब सरनेम लगाते हैं। हाँ, तो हमने कई लोग ऐसा डिजिटली करते हैं। ऐसा डिजाइन किया इसको कि आप नाम और सरनेम लगाइए, जैन हम लगा के देंगे। अच्छा, तो ये एक तो उसमें सरनेम भी रहेगा, आगे जैन लग Exactly. जाएगा। हाँ हाँ। जैसे सुरेश पूनमिया जैन, जैन, दिलीप सोनीग्रा जैन। जैन बाई डिफॉल्ट आएगा। जी 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 जी। तो हम जैन है वो अपने आप में सामने आ जाएगा, कहने का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी पहल है। हाँ, इसके अलावा हमने काफी मेडिकल कैंप किए जी। ई सेवा के माध्यम से भी काफी सेवा दी हमने मुंबई में। उसके बाद में ब्लड कैंप भी किए और मुंबई में करीबन 4 से 5 हजार लोगों को हमने हेल्थ डिस्काउंट बेनिफिट भी दिलाया है। जो डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ में टाइप्स किए हैं उसमें काफी
अब क्या होता है कि समाज में दिलीप जी पैसे वाले सुखी संपन्न लोग बहुत है, जी साधर्मिक परिवार भी है, उनको मदद देने के लिए समाज में संस्थाएं बहुत है। जहां मदद पहुंचनी चाहिए, जहां वो इम्पैक्ट दिखना चाहिए, वो दिख रहा है और जी। शायद इसी वजह से आपको प्रेरणा भी मिल रही है। हाँ, मोटिवेशन मिलता है कि भाई ये काम तो अच्छा है, इसको कुछ किए बगैर काम हो रहा है तो दिक्कत क्या है? जी। मतलब पैसा लेना नहीं, देना नहीं और लोगों को बेनिफिट दे रहा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? वही बात है कि एक कड़ी होती है जो जोड़ कर रखती है सारी चीजों को। सेवा जी। भाव देने वाले लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनको उसकी जरूरत भी है, उनको सही प्लेटफॉर्म पे मिलाना बेहतरीन काम जिसो ये कर रहा है। जी। जैन एकता मंच, जैसे हमने जैन एकता मंच पॉडकास्ट की शुरुआत की है, जी। इसके जरिए भी तो आपने कुछ सोचा होगा, इसके जरिए भी आपके मन में कुछ हाँ, हाँ। होगा। जैसे मैं यहाँ पर ये देख सकता हूँ जैन एकता मंच लिखा हुआ है जी। और जो चारों पंथ हैं उनके नाम हैं तेरा पंथ, श्वेतांबर, जी। स्थानकवासी, दिगंबर। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जी। तो जब डिजिटल के माध्यम से सभी संप्रदाय, जी दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथ, स्थानकवासी, सभी एक मंच पर आ जाएंगे जी और सभी संघ, संस्थाएं, संत महात्मा और श्रावक, ये चारों मिलकर जब एक जगह पर आएंगे तो हम कह सकते हैं कि एक रूप में वही जैन एकता होगी। बिल्कुल सही बात है। जब कहीं भी, जैसे मैंने कहा, संघ की रक्षा की बात हो, संत की सुरक्षा की बात हो, जी श्रावकों के अधिकारों की बात हो, हम्म, या हमें सरकार के सामने हमें कोई मांग हमारी रखनी हो, राइट तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा आगे जाके कार्य करेगा कि हम हमारी कोई भी मांग सरकार के सामने रख पाएंगे और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम एकत्रित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। जी और डिजिटल ही एक ऐसा माध्यम है जो सबको जोड़ के रख सकता है। बिल्कुल। ये इस बात से मैं बहुत सहमत भी हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि इस वक्त संगठित होने की जरूरत है, पर वो वक्त कई बार निकल जाता है, वो मैसेज सही वक्त पर हम तक नहीं पहुंचता। लेकिन जीसो जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए एक ही बार में सभी तरह के, सभी पंथ के लोगों तक वो मैसेज पहुंच सकता है। जी, हमने डिजिटल का इसके अंदर भरपूर उपयोग किया है। जी व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उसके बाद में काफी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं, जी काफी फॉलोअर भी है जी और कई लोगों के मैसेज भी आते हैं, कई सजेशन भी आते हैं, तो हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं। कई चीजें हमें सीखने को भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हम लास्ट 1 साल का जो हमारा सफर रहा, हाँ वो सफर इतना अच्छा रहा जी। और काफी कुछ हमें सीखने को मिला और काफी संतुष्टि भी हुई मुझे जी कि हम जहां जहां पर जाकर जिनको भी मिल रहे हैं, कम से कम अभी तक 70 से 80 गुरु महात्मा को मिला हूंगा मैं, जी जी और हर गुरु भगवंत ने भरपूर दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल मतलब उन्होंने कहा कि ये एकदम सही समय पर सही चीज समाज में आई है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर ये डिजिटल के माध्यम से अगर अभी हम एकत्रित नहीं हुए तो आगे आने वाले समय में हो सकता है समाज को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। सही बात है। तो ऐसे कई बड़े बड़े गुरु भगवंत थे जिनकी सामाजिक संस्थाएं काफी बड़े रूप में कार्य कर रही है समाज में, जी जिनके हजारों कार्यकर्ता है। तो गुरु भगवंत ने इतने भी हमें मतलब आशीर्वाद दिया कि आप इस कार्य में आगे बढ़ो, आपको इस कार्य करने के लिए कितने कार्यकर्ता चाहिए हमारे पास उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि आप निस्वार्थ और निःशुल्क कार्य कर रहे हैं, सही बात इसलिए है। हम आपके साथ में हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यही वो वक्त है सुरेश जी जहाँ पर मैं जानना चाहूंगा और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि जी। जीसो की कार्यप्रणाली कैसी है, या अभी इस वक्त कोई जीसो से जुड़ना चाहता है हमारी बातें सुनकर तो कैसे जुड़ सकता है? थोड़ा सा इस पर भी आप बताएं। एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि आसान शब्दों में जीसो क्या है। जी 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 ठीक है ना? अब जैसे ओला, उबेर हम देखते हैं, जी टैक्सी का जो प्लेटफॉर्म है, जी जो हजारों टैक्सियों को और लाखों पैसेंजरों को एक दूसरे से मिलाने का काम करता है, राइट। उसी तरह ये डिजिटल प्लेटफॉर्म सभी संघों को, सभी संस्थाओं को, सभी संत महात्मा को और सभी श्रावकों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करेगा और जुड़कर कैसे समाज सेवा के कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, जी ये सारा कार्य करेगा। जी इसके अलावा संघ के माध्यम से हम्म, अभी फरवरी मार्च में हम संघों का रजिस्ट्रेशन करने का प्लान कर रहे हैं दिलीप जी। जी। तो ये सारा डिजिटल प्रणाली होगी। इसके लिए हमने पूरा एक वेबसाइट की लिंक क्रिएट की है ओके और उस लिंक को भी एक हेल्पलाइन नंबर देंगे, उस पर व्हाट्सएप पे हाय भेजेंगे तो वो आपको लिंक आ जाएगी और उस लिंक के माध्यम से हमने संघ की सारी डिटेल
जैसे संघ के अंदर क्या क्या एक्टिविटी है, राइट। जैसे पाठशाला, भोजनशाला, अंबिलशाला, विहार ग्रुप, युवक मंडल, महिला मंडल, जी संघ के अध्यक्ष का कांटेक्ट नंबर, मैनेजर का कांटेक्ट नंबर, जी। ऐसी सारी डिटेल हमने इसको और इजी बनाने के लिए हमने सारे ऑप्शन दिए। सिर्फ सिलेक्ट करने हैं, राइट टाइप भी नहीं करना है, राइट सिर्फ नाम एड्रेस टाइप करना है। जी। उसमें भी गूगल का एपीआई लिया हुआ है हमने, जी, तो वो एड्रेस से सारा लोकेशन उसका पूरा हो बताएगा। जाएगा, सारा पता चल जाएगा। जी जी, उसके बाद में उसका अगला चरण अगले चातुर्मास हाँ, से दिसंबर के बीच में, जैसे हमारा डिजिटली पूरा सब रेडी हो जाएगा प्लेटफॉर्म, उस समय हम एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। राइट। वो मोबाइल ऐप जैन ऐप के नाम से रहेगा और उसका भव्य उद्घाटन किया जाएगा। जी, बड़े पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, क्योंकि इसको ग्लोबल लेवल पे करना है काम। तो संघ जितने भी रजिस्टर्ड होंगे, जी, तो मोबाइल ऐप के द्वारा संघ के साथ में जुड़े हुए जितने सदस्य हैं उनको मोबाइल ऐप से कनेक्ट किया जाएगा। तो संघ और श्रावक सारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। फिर बात करते हैं संस्थाओं की। तो हमारे समाज में जितनी भी संस्था है बहुत जबरदस्त काम कर रही है जी, लेकिन संस्था सेवा देने वाली जितनी भी है, चाहे वो हेल्थ में काम कर रही हो, चाहे एजुकेशन में कर रही हो, चाहे साधर्मिक सेवा में काम कर रही हो या अन्य सेवा में कर रही हो, और जो सेवा लेने वाले जरूरतमंद परिवार, उन दोनों को मिलाने के लिए ये ऐप एक ब्रिज का काम करेगा। वंडरफुल। जहां पर सारे जितने भी साधर्मिक भाई है जी, उनको इंटीग्रेट करने के लिए हमने आधार का एपीआई लिया हुआ है। ओके, तो आधार से उनको लिंक करेंगे तो सारे साधर्मिक पूरे भारत के एक मंच पर आ जाएंगे। किस क्षेत्र से, किस एरिया से कौन व्यक्ति है, हमने गूगल मैप का एपीआई लिया हुआ है। जी, मतलब आज एआई का जमाना है, जी, टेक्नोलॉजी का पूरा जमाना है, तो उसका हमने भरपूर इसके अंदर उपयोग किया हुआ है। जी, जी, मतलब टेक्नोलॉजी के लेवल से ऐसी कोई चीज जो मेरे दिमाग में है और मैंने बाकी रखी और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सब जो समझ में आया वो सारा इसमें इनपुट देने की पूरी कोशिश की है। और टेक्नोलॉजी रोज बहुत नहीं आ तेजी रही के है। साथ आगे हाँ। बढ़ रही है, तो उसके साथ अपडेटेड रहना भी बहुत जी, जरूरी है, और जी, वो जी, बिल्कुल अपडेट आप हाँ। इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको Yes, फॉलो yes, भी। yes. Presented by Jiso, sponsored by Kent Stationery.